अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अब्दुल समद, अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। आज जनाब मैं जो वीडियो लेके आया हूं, बहुत से लोगों की फरमाइश थी, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इसमें आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा 2025 के आउट पास के मुतालिक। आप सोचिए, मतलब कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया या आपका वर्क परमिट ख़त्म हो गया, आप इलीगल हैं, तो वापस नहीं जा पा रहे, कितने सालों से फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो आज मैं आपको इतनी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। आप बहुत आसानी से लीगल तरीके से बग़ैर ब्लैक लिस्ट हुए आप वापस जा सकते हैं अपने मुल्क में, अपने घर। पहले जो भाई नया है मेरे चैनल पे, वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि आइंदा भी उसको नई नई इंफॉर्मेशन की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो उसको मिलती रहे। चलें जी, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। वो जो टॉपिक है वो है जी आउट पास मलेशिया 2025 का जो अपडेट्स है, उसके बारे में आपको बताने लगा हूँ। अभी आपको चंद चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि पहले तो आउट पास होता क्या है, किन लोगों को उनको ज़रूरत होती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, और टाइम कितना लगता है, और कितने चार्जेस, कितने कॉस्ट लगती है। ठीक है जी, ये सारी आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये जो आउट पास है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो मलेशिया गवर्नमेंट जो है ना, इमिग्रेशन, वो इसको देती है। ये जो आउट पास इमिग्रेशन वाले इशू करते हैं, वो उन लोगों के लिए करते हैं जो एक तो विजिटर हैं और ये मतलब ओवरस्टे हो चुके हुए हैं, दूसरा वर्क परमिट के बगैर रह रहे हैं। मतलब कि ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ जितनी है ना, उन लोगों के लिए ये इन्होंने इशू किया है और कर रहे हैं। अभी 1 साल शायद 1.5 साल के लिए इन्होंने ओपन किया है। और अब यकीन माने, इतने लोग मैसेज करते थे इससे पहले कि आउट पास कब ओपन हो रहा है, कब ओपन हो रहा है। तो यकीन करें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो बेचारे घर भी नहीं जा पा रहे थे, यहाँ भी नहीं रहना चाहते थे, कंट्री छोड़ नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो ये उन लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है, जाने का टाइम है। क्योंकि ये सभी मुल्कों के मतलब कि आपको पता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा दुनिया है बाहर से आई हुई मलेशिया में, कि हर मुल्क के, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, वो सभी मुल्कों के लिए है ये चीज़। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये मुल्क से बाहर तो जा नहीं सकते, ना टिकट पे जा सकते हैं, एयरलाइन पे जा सकते हैं, ना टिकट करवा सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। तो भाई मेरे इस इलीगल रहने से बेहतर है, आप लोगों का गोल्डन टाइम शुरू हो गया है, तो आप वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, बाद में लीगल तरीके से आओ, लीगल तरीके से काम करो मेरा भाई। आपको पता है सख्ती कितनी हुई है। अभी इन्होंने ये जो आउट पास खोले हैं, ये फेवर दे रहे हैं एक्चुअली, कि जो लोग जाना चाहते हैं लीगल होके तो वो चले जाएं। इसके बाद इन्होंने जो भी करना है ना, वो आपकी सोच होगी कितनी को सख्ती करेंगे। तो जेल भी है इनकी प्लेंटी में, फ़ाइन भी है, और आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या हो सकता है आपके साथ। तो इसलिए इन्होंने ये आउट पास ओपन किया है कि जो बंदा जाना चाहता है वो चला जाए, नहीं तो उसके बाद इन्होंने ऐसा डंडा फेरना है, पंजाबी में कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। और सबसे ज़्यादा अहम बात बताऊं, पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ये जो डिपोर्ट करते हैं, डिपोर्टर होने के बाद सबसे ज़्यादा अपने मुल्क में जाके बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ भी सीधा सीधा FIR है, जो लॉ के मुताबिक अब नया कानून आ गया हुआ है। FIR है, 5 साल आप पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकते। तो इससे बेहतर है कि आप डिपोर्टेशन से बचें, आप जेल से बचें, आप फ़ाइन से बचें भाई मेरे, लीगल तरीके से आप मेरा भाई वापस चले जाओ। और अभी मुझे पिछले काफ़ी अरसे से मैसेज आ रहे हैं कि भाई ब्लैक लिस्ट भी बंदा होगा जब ये इमिग्रेशन वाले स्टैंप वगैरह करेंगे, आपको आउट पास की स्लिप देंगे। तो उन सब भाइयों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप ब्लैक लिस्ट नहीं होगे। ये लोग सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे दोस्तों का है जो गए हैं, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, लीगल तरीके से गए हैं, मुनासिब पैसे लगे हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, कितने चार्जेस और कैसे अप्लाई करना है। आप एजेंटों के चक्कर में रहते हो, वो आपको एक तो हज़ारों दिरहम में रिंगट में बात करते हैं। मतलब कि आप नुकसानात देखें ना, फ़ायदा तो चलें ठीक है, आप काम कर रहे हैं इलीगल, लेकिन पकड़े जाने के बाद नुकसानात का आपको सोच से भी ज़्यादा नुकसान है। डिपोर्टेशन होगी, फ़ाइन होगा। इसके अलावा आप पाकिस्तान में जहाँ भी, जिस मुल्क में भी जा रहे हैं, वहाँ के लॉ के मुताबिक भी आप जब डिपोर्ट होके जाते हैं तो नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, कुछ ना मुझे मैसेजेस आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें के, वो मैं याद रखता हूँ कि यार ये मैसेज है और इस मैसेज का ऐसे जवाब देना है।
तो इसमें पहले नंबर पे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बॉस जो जिस जॉब पे आए हैं उन्होंने आगे रिन्यू नहीं करवाया और उनको भाई जॉब से भी निकाल दिया, किक करवा दिया कि भाई आप जाओ। तो एक तो वो लोग आ गए, दूसरा विजिटर पे जो आए हैं जिनको काम नहीं मिला या जिनको वर्क परमिट नहीं मिला, जिनको मतलब कि पासिस नहीं मिले। और तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो आए हैं, उन्होंने 2 साल का जितना भी परमिट लिया है वो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने देखा जी मेरे दोस्त जो हैं यहाँ पे रहने वाले काफ़ी लोग दोस्त बना लिए हैं, तो वो इलीगल रह रहे हैं, तो मुझे भी आगे नई परमिट की ज़रूरत क्या है। उसने उस जगह से जॉब भी छोड़ दी, परमिट भी नहीं लिया और खली वली इधर उधर काम कर रहा है। और कुछ भाई जो मैसेज कर रहे हैं उनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका हुआ है, ये उनको भी बता रहा हूँ। मतलब कि उन्होंने यहाँ आए हैं तो कुछ विज़िट पे आए हैं, तो उन्होंने रिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 महीने का मेरा ख्याल रिन्यूअल भी है विज़िट कर, तो उन्होंने अप्लाई किया तो उनका कैंसिल हो गया। यहाँ वर्क परमिट अप्लाई किया, उनका कैंसिल हो गया। उन्होंने सोचा जी कैंसिल हो गया तो अब तो बस ठीक है, इधर ही इलीगल होके काम करते रहो। अभी मैं मेन आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने कैसे अप्लाई करना है। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दोस्तों से मशवरे करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये बिल्कुल राइट तरीका है, लीगल तरीका है और आसान तरीन तरीका है। बनिस्बत आप एजेंटों के चक्कर में फंसो, उनको पैसे दो, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे आपको, फिर पकड़े जाओगे, फिर मसला होगा। पहले नंबर पे आप जाओ अपने जो भी बिल्कुल करीब आपके इमिग्रेशन का इनका ऑफिस है, ठीक है, वहाँ जाओ। अब सुने जी, एजेंट लोग कहते हैं कि ना 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 आपने इमिग्रेशन ऑफिस के पास भी नहीं जाना, अब पकड़े जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या लेके जाना है। और आप डायरेक्ट ऐसे चौड़े होके जाओ सीधा इमिग्रेशन के ऑफिस, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि मेरी आदत है हर वीडियो में हर जगह मैं यही रिकमेंड करता हूँ भाई, लीगल तरीके से जाओ, टेंशनों से बचोगे, फेक तरफ मत जाओ तो एजेंट आपको फंसा देगा। एजेंटों का काम ही यही है, लीगल तरीके से तो वो करते नहीं है, इलीगल तरीके से आपको फंसा देंगे। अभी अपने कान के पर्दे खोल के भाई मेरे सुन लो कि आपको क्या क्या चाहिए, वो चीज़ें ही लाजमी है और मस्ट है, तो उसके बगैर आप नहीं जा ना। आपने पहले नंबर पे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी एक फ़ोटो कापी बेहतरीन सी करवा के रखिएगा। दूसरे नंबर पे एयरलाइन की टिकट होनी चाहिए जो 100% कन्फर्म हो, फेक डमी टिकट नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पे अगर आपके पास कोई पुराना, चाहे 10 साल पुराना वीज़ा है, चाहे 5 साल पुराना वीज़ा है, वो पड़ा हुआ है तो वो भी ज़रूर रखें अपने पास, उसकी फ़ोटो कापी करवा के रखें। अगर नहीं भी है टेंशन नहीं है, लेकिन अगर है तो आपकी फेवर में जाएगी ये बात। आपने उसकी फ़ोटो कापी और पुराने से पुराना वीज़ा, परमिट और कुछ भी है आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो लीगल है तो वो ज़रूर रखें अपने पास। और चौथे नंबर पे आपको बता रहा हूँ कि एक तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज़, ठीक है जी, वो भी आप अपने पास रखिएगा। और उसके बाद मैं आपको अब पेमेंट बता देता हूँ कितनी भाई लगेगी। एजेंट बताएगा आपको 1500 रिंगट, आपके सिंपल 300 से 500 रिंगट के दरमियान में लगेगा। उसकी वजह यह है कि आपके केस पे भी डिपेंड करता है, कम से कम 300 रिंगट और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिंगट, ठीक है। तो आपके केस पे डिपेंड करता है, 350, 400, 500 कितने में आपका, 500 से कम होगा, 350 से ज़्यादा होगा, वो आपके केस पे डिपेंड करेगा। अभी ये आपका सारा काम, मतलब टोटल काम को 2-3 घंटे लगते हैं। सारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो वो आपको एक स्लिप देंगे, आउट पास स्लिप, ठीक है। उसका सबसे पहले जैसे ही वो आपको दे उसी टाइम अपने मोबाइल निकाल लें, उसके कैमरे से एक पिक्चर लें उसकी। दूसरे नंबर पे उसको आपने फ़ोटो कापी करवानी है तो वो भी बेहतरीन है, आप वो भी करवा लें एक, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको एक बात बता दूं कि वो जो आपकी टिकट होगी वो 7 से 14 दिन के दरमियान की करवानी है नेक्स्ट, ठीक है। वो जो आपने करवाई होगी बुकिंग, मतलब टिकट आप देंगे, वो 14 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, मैक्सिमम 14 डेज़। और उस दौरान आपको यहाँ से निकलना है। अगर आप नहीं निकलते तो मेरा भाई फिर और डबल आपको पेनल्टियाँ पड़ेंगी, डबल आपको मतलब कि जेल होगी, डबल आपको मुश्किलें पेश आएंगी। अच्छा, अभी आपको एक और बात बताता हूँ कि अब कुछ मुल्कों की बांग्लादेश एम्बेसी हो गई, पाकिस्तान वाले भी शायद कर रहे हैं, कुछ मुल्कों की एम्बेसियाँ भी असिस्ट कर रही हैं ऐसे लोगों को जो आउट पास लेना चाहते हैं, जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कोई चीज़ें गुम हो गई हुई हैं, तो उनको आप एक दफ़ा एम्बेसी ज़रूर जाएँ भाई। वो हमारे लिए बैठे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो आपको असिस्ट करेंगे, आपको बताएँगे कि अगर वो कर सकते हुए तो वो करेंगे, नहीं तो कोई ना कोई हल ज़रूर बताएँगे।
एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि इसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होगा। अभी आप मुश्किल में हैं, इलीगल हैं, वापस जाएं, वापस जाके कुछ पैसे जमा करें, कुछ पैसे होंगे, कुछ अगर वापस आना ही है, आपने लीगल तौर पे ही आना है, तो अच्छी तरह हम पैसे दे के लीगल तरीके से आप वापस आ सकते हैं। ना ब्लैक लिस्ट होंगे, ना कोई और मसला होगा, ना पाकिस्तान में कोई रोला डलेगा इमिग्रेशन का। तो आप ये बेहतर है आप जाएँ लीगल तरीके से वापस आएँ। मैं हमेशा यही आप सब लोगों को कहता हूँ, भाई अपने यहाँ जो रिकॉर्ड है कम से कम ट्रैवलिंग का, जिन्होंने बाहर काम करना है, जो ओवरसीज़ भाई हैं, ठीक है, अपना ट्रैवलिंग रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। मैं इतने मुल्कों में गया हूँ, मेरे 4 5 6 मुल्क घूम चुका हूँ अच्छे वाले, लेकिन मैंने ज़िंदगी में अपना ट्रैवलिंग रिकॉर्ड गलत या ख़राब नहीं किया। तो आप भी कोशिश करें, चलें, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, इंसान कर लेता है, लेकिन अब जितना कर सकते हैं भाई उतना करो। अपने आप को लीगल तरीके से अच्छी मुश्किलों से बचाओ, जो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आपके लिए भी होगी, आपके घर वालों के लिए भी होगी, जिनसे आप पैसे मंगवाते रहोगे बाद में। तो मुझे उम्मीद है पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।